Hello guys, this is Sasank Singh and I welcome you all in this lecture series on quantitative aptitude। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और भी सवालों को जो कि हमारे एलिगेशन पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी केजी ऑफ दाल एट 8.4 रुपीज पर केजी बी मिक्सड विद 32 रुपीज केजी ऑफ दाल एट 10.2 रुपीज पर केजी टू गेट ए मिक्सचर वर्थ 9.6 रुपीज पर केजी। तो इस तरह के हमने काफ़ी सवाल किए हैं और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, देखना है कि हाउ मेनी केजी ऑफ दाल। तो ये जो हमारी दाल है इसको फाइंड करना है कि ये जो हमारी है कितने जो है कितने केजी इसको मिक्स किया जाए, इतने 32 केजी जो है ये वाली इस वाली दाल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, N2 की वैल्यू मान सकते दिया है, ये हमारा हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया हमारा AW। तो इसको हम लिख सकते हैं 8.4 और इधर हमारा हो जाएगा 10.2 और हमारा जो भी एवरेज आ रहा है इन दोनों को मिलाने पर क्या आ रहा है 9.6 का। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.6 और यहाँ से हमारा हो जाएगा 1.2। ठीक है, तो N1 अपॉन N2 क्या आ गया हमारा 0.6 अपॉन में 1.2 और ये हो जाएगा 1/2। अब दूसरी चीज हमारा क्या दिया, N2 की वैल्यू दिया है और हमें N1 की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर हमारा N2 की वैल्यू 32 kg है तो N1 की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, N1 इक्वल्स हो जाएगा 1/2 इंटू N2 हो जाएगा और N2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें आ जाएगा 16 kg जो है हमारी इस 8.4 रुपीज पर केजी वाली दाल को मिक्स करना पड़ेगा इतने 32 केजी वाली दाल के साथ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो हमारा सवाल है ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कि इन 1 kg मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन 40% इज कार्बन, हाउ मच आयरन शुड बी एडेड सो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन बिकम्स 20%। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ और इसके लिए मैं लिखूंगा कि जो भी फ्रैक्शन है या फिर परसेंटेज बोल सकता हूँ कार्बन का ऑफ कार्बन इन मिक्सचर, तो मिक्सचर में कितना है 40% कार्बन है, मैंने उसको लिख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आयरन इसमें मिला रहा हूँ। ठीक है, हाउ मच आयरन शुड बी एडेड सो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन बिकम्स 20%। तो मैं क्या मान रहा हूँ कि प्योर आयरन कितना मैं मिला रहा हूँ। तो जो भी मैं मिलाऊंगा उसमें मैं मानता हूं कि जो भी फ्रैक्शन होगा या फिर परसेंटेज ऑफ कार्बन इन प्योर आयरन, जब आयरन प्योर है तो उसमें कोई भी कार्बन का परसेंटेज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इन दोनों को मिलाने पर हमें क्या मिल रहा है 20% कार्बन मिल रहा है। ठीक है, तो अब सेम चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा 20 माइनस 0 कर देंगे तो 20 आ गया और यहाँ से 40 माइनस 20 कर देंगे तो 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा N1 अपन N2 1/1 मिल जाएगा। और पूछा क्या है, इन 1 kg मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, ये इसकी क्वांटिटी क्या है, जो भी हमारा स्टार्टिंग में मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी हमारी है, जो मिक्सचर की क्वांटिटी है, मिक्सचर है 1 kg है। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है कि प्योर आयरन कितना होगा। तो जो 1 kg है, अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो आपका हो गया N1 अपॉन N2 इक्वल्स 20 अपॉन 20 और ये हो जाएगा 1/1 हमें मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन, इस पूरे सवाल में जो मैंने सॉल्यूशन दिया है बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर N1 क्या है, N1 आपका है जो भी आपका मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी है, यानी कि क्वांटिटी यहाँ पर हो जाएगा N1 इक्वल्स क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर और N2 आपका है क्वांटिटी ऑफ
प्योर आयरन, यानी कि जब N1 की वैल्यू 1 kg है तो N2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 kg में यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम वहां पर कर रहे थे, जो भी हमारा था N1 एलिमेंट्स से उसका A1 जो है एवरेज था, फिर N2 एलिमेंट्स था A2 उसका एवरेज था, दोनों ग्रुप को मिला करके हम बना रहे थे एक नया ग्रुप, और इसका एवरेज हम बोल रहे थे AW है, और इसका जो एलिमेंट्स होंगे वो N1 प्लस N2 होंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हमारा N1 है वो फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और N2 जो हमारा है, N2 जो है वो सेकेंड ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप क्या है, जो फर्स्ट ग्रुप हम ट्रीट कर रहे हैं वो क्या है, जो मिक्सचर पूरा है वो हमारा है, और उसका एवरेज क्या हम मान रहे हैं कि जो कार्बन है उसी चीज को हम मान रहे हैं कि एवरेज एज एन एवरेज मान रहे हैं। ठीक है, और सेम चीज जब प्योर आयरन में देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन की क्वांटिटी 0 होगी, और N2 जो हो जाएगा हमारा कितनी क्वांटिटी है प्योर आयरन की टोटल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा आ जाएगा कुछ N2 की वैल्यू 1 kg आ जाएगा। अब इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, यानी कि ये जो हमने सॉल्व किया है इसको मैं बोल सकता हूँ मेथड 1 हो गया मेरा। अब आप यहाँ पर क्या मान रहे हो कि जो कार्बन है उसकी कितनी क्वांटिटी है। मैं इसी चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, और यहाँ पर मान सकता हूँ कि जो भी फ्रैक्शन या परसेंटेज कार्बन का मैं मान रहा हूँ, यहाँ पर मैं आयरन का मान लेता हूँ मिक्सचर में क्या होगा। तो जब 40% कार्बन है तो 60% मेरा उसमें आयरन होगा, क्योंकि दो का ही मिक्सचर है। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 60, और यहाँ पर क्या मानूंगा, फ्रैक्शन या परसेंटेज ऑफ कार्बन इन प्योर आयरन। तो जो प्योर आयरन है, जब मैं यहाँ पर परसेंटेज ले रहा हूँ तो यहाँ पर परसेंटेज लूंगा, तो यह कितना होगा, प्योर आयरन में आयरन 100% होगा। ठीक है, और हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है कि कार्बन कितना हो जाता है, 20% हो जाता है। जब 20% हो जाता है यानी कि उसमें आयरन कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो सेम चीज को यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 80% हो गया। अब वही हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, और ये हमारा आ जाएगा 20, और यहाँ से भी 20, यानी कि N1 अपॉन N2 की वैल्यू हमारी आ गई 1/1 आ गई। और हमें N1 की वैल्यू पता है कि मिक्सचर कितना हमारा है 1 kg टोटल है, तो N2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, N1 के इक्वल, और ये कितना हो जाएगा 1 kg, यानी कि प्योर आयरन हमारा 1 kg इसमें मिक्स किया जाएगा। ठीक है, तो अगर इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना। वैसे मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर ली है कि इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाया जा सके। फिर अगला सवाल है, फाइंड द रेशियो इन विच नट्स एट ₹5.4 kg बी मिक्स्ड विथ नट्स एट ₹3.2 kg टू प्रोड्यूस ए मिक्सचर वर्थ ₹4.6 पर kg। ठीक है, तो यही N1/N2 पूछा है, रेशियो पूछा है, और हमारे पास ये A1 A2 दिया है। हम क्या करेंगे, 5.4 और 3.2, और हमें कितना आ रहा है 4.6 आ रहा है, यहाँ से हम माइनस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.4 आ गया, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 8.8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से N1/N2 हो जाएगा 1.4 अपन 0.8 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 7/4। तो हमारा N1/N2 की वैल्यू आ गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो हम अभी हमने देखा था पिछला सवाल, पिछले सवाल को देखा था, सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो इन 20 liters of a mixture the ratio of sugar syrup to honey syrup is 5:1 है। In order to make the ratio of sugar syrup to honey syrup as this quantity of honey syrup that should be added to the mixture will be। ठीक है, यानी कि जो मिक्सचर आपका स्टार्टिंग में क्या है 20 लीटर्स है, और उसमें क्या दिया कि शुगर सिरप और हनी सिरप का रेशियो आपको दिया है, और उसको जो है जो भी हमारा रेशियो है उसको फिर हमें चेंज करना है 3:1 में, और क्या करके हमें जो है इसमें हनी सिरप को मिक्स करना है, द क्वांटिटी ऑफ हनी सिरप दैट शुड बी एडेड, हनी सिरप को इसमें मिक्स करके हमें इतना बनाना है। तो इसको हम देखते हैं कि जो भी हमारा फ्रैक्शन होगा हनी सिरप जो भी है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ मेथड 1, और फ्रैक्शन ऑफ हनी सिरप,
इन मिक्सचर। तो यहाँ पर जो हमारा मिक्सचर है इसमें क्या है, शुगर सिरप टू हनी सिरप क्या है 5/1 है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर शुगर जो है 5 है तो हनी कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, तो हनी की जो फ्रैक्शन में कैलकुलेट करूंगा वो क्या आ जाएगा 1/6 हो जाएगा। इसको कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये हो गया आपका 5 क्वांटिटी और ये आपकी 1 क्वांटिटी, ये आपकी क्या हो गई शुगर हो गई और ये हो गया आपका हनी हो गया। तो टोटल कितना हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो 6 हो गया। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब दूसरा चीज हमारा है कि जो भी हम मिक्स ऐड कर रहे हैं, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हनी को ऐड कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ हनी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ हनी सिरप, यही मिक्स किया है हनी इन एडेड हनी सिरप। ये हमारा टोटल 1 होगा क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई और चीज नहीं है, तो हमारा कितना होगा पूरा वही रहेगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हमारा 1 हो जाएगा। और जो हमें फाइंड करना है, जो हमारी रेशियो आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, शुगर सिरप टू हनी सिरप क्या होनी चाहिए 3/1 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हनी सिरप की क्या हो जाएगी 1/4 आ जानी चाहिए। अब सेम हम वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/4 और यहाँ पर 1/4 माइनस 1/6, यानी कि n1 अपन n2 की वैल्यू हो गई 1 माइनस 1/4 और अपन में 1/4 माइनस 1/6 हो गया। और यहाँ से हमारा आ जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 12 और 3 माइनस 2, तो n1 अपन n2 की वैल्यू हो गई 3 इंटू 3 और अपन में 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। हमें दिया है n1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू क्या है 20 लीटर से टोटल हमारा मिक्सचर क्या है 20 लीटर है। तो हमें n2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और वो आ जाएगा हमारा n1 अपॉन 9, यानी कि 20/9, ये हमारा इतना लीटर होगा n2 का, यानी कि इतना हमें उसमें हनी और ऐड करना पड़ेगा जिससे कि हमारा ये रेशियो चेंज होकर के 3:1 हो जाएगा। अब सेम चीज हम क्या कर सकते हैं, जो हमने हनी को यहाँ पर लिया, हनी सिरप को मिक्सचर में, ये यहाँ पर हम उसी चीज को ले सकते हैं कि शुगर कितना हो जाएगा। तो शुगर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5/6 हो जाएगा और यहाँ पर जब मिक्स करेंगे तो उसमें शुगर हमारा 0 होगा और यहाँ पर आपका चेंज होकर के, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5/6, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर होगा आपका 3/4 होगा। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3/4 माइनस 0 आएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3/4 में से माइनस किया हमने, तो आप क्या करेंगे 5/6 माइनस 3/4 करेंगे। अब सेम चीज हम अप्लाई करेंगे n1 अपॉन n2 इक्वल्स 3/4 अपॉन में टोटल क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा और 10 माइनस 9, तो ये हमारा फिर वही चीज आएगा 9 आ जाएगा n1 अपॉन n2 की वैल्यू। और सेम चीज आपने देखा था कि n1 अपॉन n2 की वैल्यू यहाँ पर 9 आई थी, तो इसके बाद से n2 की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। अब एक चीज और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक अलग मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या चीज ऐड कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं हनी सिरप को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा शुगर की क्वांटिटी है वो तुम्हारी चेंज नहीं होगी, जो रहेगी सो वही पड़ी रहेगी। ठीक है, तो हम क्या इसमें मान लें कि हमने इसमें मिक्स किया है, इसको मैं बोल देता हूँ मेथड 2 मान लो, और मैं मान लेता हूँ कि जो भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ हनी सिरप एडेड है x। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो आपकी टोटल क्वांटिटी है 20 और यहाँ पर आपको रेशियो दिया है, बाद में क्या दिया है 3:1, 3/1 है। ठीक है, और शुगर और हनी का है,
तो शुगर की आपकी जो इनिशियल क्वांटिटी वही पड़ी रहेगी, यानी कि जो 20 लीटर आपका है उसमें से आपका 5/6 जो है आपका शुगर पड़ा रहेगा, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा कि 1/6 आपका हो जाएगा इंटू में 20 और प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। x हमने ऐड किया है और इनिशियल वाली आपकी ये इतनी क्वांटिटी थी, और ये पूरा हमारा मिला करके क्या हो जा रहा है 3/1 हो जा रही है, ठीक है। ये चीज हमारी यहाँ पर क्लियर है कि हमारी ये इनिशियल वाली हो गई, क्योंकि हमारा शुगर तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं हनी को x जो भी हमारी क्वांटिटी है इसको ऐड कर रहे हैं, तब जा करके हमें ए रेशियो मिल रहा है। तो इनिशियल हमारी ए हनी की क्वांटिटी थी और इसमें हमने x ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसी को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 और 10 50/3 और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 + 3x/3 हो जाएगा और इक्वल्स 3/1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 50 अपॉन में 10 + 3x = 3/1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 30 + 9x = 50 आ गया। तो 9 इक्वल्स ये हो जाएगा 9x = 20 और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20/9। और सेम चीज हमने देखा था कि हमारा जो मेथड 1 और 2 है उन दोनों से भी मिला था, और इस वाले मेथड से भी हमें यही चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो इस सवाल को हम 3 तरह से कर सकते हैं, और ये चीज आपने देख ली कि कैसे हमें इसको करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा, और कोई सजेशन है तो उसको भी आप ज़रूर कमेंट कीजिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।